जय हिंद। आप सभी का मोस्ट वेलकम है कलम से क्रांति में। अगर आप बिहार दरोगा या बिहार बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम में जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम जो चला रहे हैं वो फुल एनसीईआरटी पैटर्न पे टॉपिक चला रहे हैं, जो कि एकदम सेम टू सेम बिहार दरोगा और बिहार बीपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन टैली किया हुआ है। तो चलिए आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, अम्ल, क्षार और लवण, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपको बता दें पीएच स्केल। पीएच स्केल जो है एक स्वात्रिक सूचक है, स्वात्रिक सूचक है। और इस स्केल से, पीएच स्केल से हमें अम्ल का पता चल जाता है, क्षार का पता चल जाता है और उदासीन का पता चल जाता है। इसलिए इसे एक ही सूचक से हमें अम्ल, क्षार और उदासीन तीनों चीजों का पता चल जाता है, इसलिए इसे हम लोग स्वात्रिक सूचक कहते हैं। आपको बता दें पीएच स्केल जो बताता है वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बताता है। पीएच स्केल जो प्रदर्शित करता है वह हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करता है। और आपको बता दें कि जो ये पीएच में जो पी शब्द है, ठीक है, वह सूचक होता है पावर का। आप समझ रहे हैं? यानी कि पीएच का जो फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो पीएच में एच हाइड्रोजन को प्रदर्शित करता है और पी जो प्रदर्शित करता है, जो सूचक होता है, वह पावर का होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक के अंक शामिल होते हैं। कितना? 0 से लेकर 14 तक के अंक का प्रयोग होता है पीएच स्केल में। इस बात को समझिएगा। अगर 0 से लेकर अगर 7 तक का अंक प्रदर्शित हो रहा है पीएच स्केल में, तो समझ जाना है कि वह अम्लीय है। क्या है? अम्लीय है। और पूरा 7 प्रदर्शित हो रहा है, पूरा 7 प्रदर्शित हो रहा है, तो समझना है कि वो उदासीन है, बिल्कुल उदासीन है। और 7 से लेकर 14 तक के अंक अगर पीएच स्केल पर प्रदर्शित तो हो रहा है तो समझना है कि वह क्षारीय है। उम्मीद है समझ रहा है इस बात को। और आपको बता दे अगर कोई चीज अम्लीय होता है तो जीभ पर चखिएगा तो वह खट्टा होगा। अगर उदासीन या लवणीय होगा तो वह जीभ पर चखिएगा तो वह नमकीन होगा। अगर क्षारीय है तो उसको जीभ पर रखिएगा तो वह कड़वा कड़वा होगा, एकदम नीम की तरह होगा। इस बात को समझना है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि पीएच स्केल से संबंधित आप बातों को समझ रहे हैं। और आपको बता दें कि जो पीएच में जो ये पावर है, ठीक है, वो पुंटेज शब्द से बना है। ये जर्मनी का शब्द है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। यानी पीएच स्केल जो पीएच स्केल का जो निर्माण किया है वो जर्मनी के वैज्ञानिक सोरेनसन ने किया है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछ लेता है, वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से पूछ लेता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि पीएच स्केल का जो खोजकर्ता है वो सोरेनसन है, सोरेनसन, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। कुछ पदार्थों का जो पीएच मान होता है वहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है और ये आपको हर हाल में याद रखना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, जठर हमारी अमाशय है, हमारी जो पेट है, पेट में पेट की जठर ग्रंथियां है, तो उस जठर ग्रंथिया से जठर रस निकलता है।
HCl के रूप में निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के रूप में निकलता है। बहुत खतरनाक एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी तेजाब से भी खतरनाक हमारे पेट में अम्ल है जिसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी जठरस, जब उसको जब पीएच स्केल पर देखा जाता है तो उसका जो माप आता है वह 1.2 आता है। तो समझ सकते हैं कितना डेंजर अम्लीयता होता है, कितना डेंजर अम्लीय होता है वो चीज। ठीक है, तो पेट में हमारा बहुत जबरदस्त तरीके से अम्लीयता रहता है। नींबू रस, नींबू का जो रस होता है उसका जो पीएच वैल्यू होता है 2.2 होता है, ये भी डेंजर अम्लीय है। और आपको बता दें जो मुंह होता है ना, मुंह, ये भी अम्लीय होता है। तो अम्ल के लिए, अगर अम्ल है तो उसके लिए क्षार देना पड़ता है, क्षार देना पड़ता है, समझ रहे हैं बात को, ताकि उसको मार पाए। ठीक है, एक तो मुंह अम्लीय होता है, उस पर से और नींबू खाइएगा तो दांतों के लिए वो या मुंह के लिए वो जो होगा वो बेकार हो जाएगा, इस बात को समझना है। तो कॉफी 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 का जो पीएच स्केल पर जो पैरामीटर आता है वो 4 से 5 आता है। इसका पीएच वैल्यू जो आता है 4 से 5 आता है। एक क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में उसका जवाब दे दीजिएगा कि जो कॉफी का उत्पादन जो होता है भारत में सबसे अधिक किस राज्य में होता है। टमाटर का जो पीएच मान है वह 4 होता है, केवल 4। और गाजर का जो आता है पीएच मान वो 5.8, 5.8 आता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। दूध का जो पीएच मान होता है 6.4 आता है, 6.4 आता है, किसका, दूध का। और स्लाइबा यानी लार, स्लाइबा जो मुंह से निकलता है डेली 1.5 लीटर निकल जाता है, तो स्लाइबा का जो पीएच मान होता है वो 6.5 होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। शुद्ध जल, शुद्ध जल जो वर्षा का जो पानी होता है या अशुद्ध जल, ठीक है, जिसको हम लोग आसवन विधि द्वारा जल को शुद्ध करते हैं, तो वर्षा का पानी भी शुद्ध जल होता है। ठीक है, तो उसका जो पीएच मान होता है वह 7 होता है। तो वर्षा के पानी में क्या करंट मार सकता है क्या, बिल्कुल नहीं मार सकता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। हमारा शरीर में भी करंट नहीं मारता, लेकिन 0.8 के कारण मार देता है, क्योंकि मानव का जो शरीर होता है वह उसका जो पीएच मान होता है 7 से लेकर 7.8 तक होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। केवल 0.8 के कारण हमें करंट लग जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्योंकि उदासीन में करंट का प्रभाव रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो देखिए 7 से कितना ज्यादा है, 0.8 ही ज्यादा है। ठीक है, रक्त जो ब्लड है, ब्लड, तो ब्लड का जो पीएच मान है वो 7.4 होता है, इसको भी समझना है। समुद्री जल का जो पीएच मान होता है वह 8.4 होता है, इसको भी समझना है। इनो, जब पेट में बोले ना कि HCl बहुत खतरनाक रूप से जब उत्पन्न हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, बहुत ज्यादा आ जाता है, तो पेट में अम्लीयता हो जाता है, यानी गैस का शिकायत हो जाता है। तो गैस का शिकायत हो जाता है तो उसके लिए हम लोग इनो का प्रयोग करते हैं, और इनो एक क्षार है। क्या है, क्षार है, क्योंकि अम्ल ज्यादा होगा तो उसको मारने के लिए क्षार का ही प्रयोग किया जाता है। तो इनो क्या है, क्षार है, दवाई दुकान पर मिलता है। ठीक है, क्षार। इसका नाम जो टेक्निकल नाम जो है वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या नाम है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं, लेकिन हम लोग आमतौर पे इसको जानते हैं इनो के तौर पे जानते हैं। तो इसका जो पीएच मान होता है वह 10 होता है, और 7 से ज्यादा होना ही क्या कहलाएगा, क्षारीय। तो इसका पीएच मान कितना है, 10 है, तो क्या हो जाएगा, क्षारीय। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिए। सबसे खतरनाक जो क्षारीय होता है, ठीक है, वो होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो पीएच मान होता है वह 14 होता है। और एल्कोहल C2H5OH, ठीक है, जो एल्कोहल है, शराब है, शराब का पीएच मान 2.8 होता है। तो शराब भी क्या हुआ, अम्लीय हो गया, तो ये खतरनाक है।
ठीक है। तो कोई भी अगर बंदा शराब का लत लगा है, एल्कोहल, इथेनॉल, ठीक है, तो उसे छोड़ दें। मतलब केवल बच्चे नहीं, जो भी वीडियो हमारे देख रहे हैं अगर इससे ग्रसित है तो ये छोड़ दें, क्योंकि आमतौर पे जो युवा है डिप्रेशन का शिकार हो जा रहा है, ठीक है। तो डिप्रेशन से बचने के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं तो ये पूरी तरह से गलत है। और जो भी बड़े बुजुर्ग हैं वो भी अगर अल्कोहल का प्रयोग कर रहे हैं, इथेनॉल का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसको छोड़ने का कृपा करें, ठीक है। हमें उम्मीद है कि इस टॉपिक से संबंधित सारे कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा और आपका कंसेप्ट एक उच्च स्तर तक पहुंच चुका होगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद।